अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक और स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसका कंसर्न आपके क्वेश्चन से हैं जो आपने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स में क्वेश्चंस किए हैं। उसमें नॉर्मली मैं कुछ ख़ास क्वेश्चंस उठाता हूँ और उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ वन बाय वन, क्योंकि काफ़ी बच्चों के इश्यूज़ हैं। एक बच्चे ने सवाल किया है, ये देखें सर, जिनके 2 इयर्स बीए है वो वैलिड है या नहीं है। एसएसटी के लिए पूछ रहे हैं। बीए किया है 2 इयर्स कॉलेज से, बीकॉम किया है या बीएससी किया है। 2 इयर्स की बात कर रहा हूँ जो आपने कॉलेज से किया है। क्या वो एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। उसके साथ काफ़ी बच्चे फॉरगेट पासवर्ड के बारे में भी पूछ रहे हैं कि सर हम अगर रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो इशू हो रहा है। और एक बच्चे ने सवाल किया है कि मैंने अप्लाई कर दिया है लेकिन चालान अभी तक नहीं भरा, तो क्या मैं अभी अगर चालान भरूं तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा, ये भी सवाल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बीए, बीकॉम और बीएससी से। 2 इयर्स डिग्री कॉलेज से आपने की है तो आप 100% एलिजिबल हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं बगैर फियर के। बस तैयारी आप अपनी अच्छी करें, बेहतर तैयारी करें तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। लेकिन तैयारी आप लोगों की ऐसी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आपका नंबर अच्छे आने चाहिए, क्योंकि सारा झगड़ा इसका है। और ये 10-10 सालों के बाद जॉब्स आती हैं, 15-15 सालों के बाद जॉब्स आती हैं। 2012 में 13 में फ़ाइनल हमारी सिलेक्शन हुई थी लेक्चरर्स की, उसके बाद अभी 22 चल रहा है तो अभी तक वो फ़ाइनल नहीं हुआ। तो 10 साल हो गए, मतलब इतना कौन वेट करेगा। तो इस वजह से कभी भी रिस्क ना लें। कोई भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो तैयारी ज़बरदस्त करें। दूसरा सवाल आपने किया है कि फॉरगेट पासवर्ड वाला मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अगर आपका पोर्टल पे आप जा रहे हैं, एनआईसी दे रहे हैं, तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड वाला है, वहाँ पे ये बात आप इंश्योर करें कि आपने जो नंबर दिया गया है ना फॉर्म पे, अगर आपने अप्लाई किया है, क्योंकि वहाँ पे आपने फॉर्म में ज़रूर नंबर लिखा होगा, मोबाइल नंबर उन्होंने पूछा होगा, उसी पे आपका आएगा। कोई इस तरह नहीं होगा कि आपने कोई और नंबर डाल दिया, कि क्योंकि आपका एनआईसी कोई और डाल के फिर वो अपना मोबाइल नंबर डाल दे तो वो हैक कर सकता है। आपके पास एसएमएस आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो उसमें रजिस्टर्ड है, मतलब पहले जब आपने अप्लाई किया था। तो ये बात नोट कर लें। फिर हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि मैंने चालान पे नहीं किया लेकिन मैं अप्लाई कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो इस केस में क्या करना चाहिए। बहुत बड़ा सीन है। तो आप अप्लाई आराम से कर दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन बिफोर जो ड्यू डेट है, मतलब क्लोजिंग डेट होती है ना अप्लाई करने के बाद, उससे पहले आपका चालान पे हो तो आप एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद आप तैयारी करें। एक चौथा सवाल आप बच्चों ने किया है, जैसे मैंने इंग्लिश के आपको बता रहा था कि इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं 100 लेक्चर्स जो आपको दे रहा हूँ वो एक्सेसिव लेक्चर्स हैं, एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं, क्योंकि हर डायमेंशन को टच कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसी डायमेंशन नहीं है जो IBS TS की है उसमें वो क्वेश्चंस ना आए। इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी होगी। वो कोर्सेज में इस वजह से कह रहा था, इंग्लिश का पूरा कोर्स जैसे आपकी तैयारी अच्छी हो, क्योंकि आप अगेन आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि एक 100 लेक्चर्स को आप अगर 3-4 डेली देखते हैं तो आपकी 40% तो सिक्योर हो जाएंगे, बाकी वहाँ से आपकी तैयारी होगी। फिर आपका SST का है, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के बारे में बच्चे परेशान हैं कि सर हमें ये बताएं कि हम तैयारी किस तरह करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, क्योंकि हर टीचर अपने हिसाब से चीज़ें तैयार करेगा, पास पेपर देख के उसी के हिसाब से तैयार करता है, फिर वो हमें देता है, फिर हम आपको वेबसाइट पे एक्सेस देते हैं। क्योंकि जुगाड़ नहीं है ना। आप काफ़ी बच्चे कहते हैं कि जुगाड़ में, अगेन कहता हूँ कि या किसी टीचर को ज्वाइन कर रहे हैं अगर जिस पे आपका ट्रस्ट है, फिजिकली जाके पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, आप समझते हैं कि ये टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, ये चीज़ें अच्छी देते हैं, तो हम इसके पास जाएँ। जैसे आपने मेरी इंग्लिश की क्लासेस तो देखी होंगी ना, तो आपका ट्रस्ट डेवलप होगा तो आप मुझे कॉल करें, मैसेज करेंगे तो कोर्स लेंगे कि सर अगर आप इस तरह पढ़ा रहे हैं अच्छा, तो हम दूसरे टीचर्स का भी कोर्स आपसे लेना चाहेंगे। तो ये होता है बेसिकली आपका ट्रस्ट जो डेवलप होता है। तो बाकी जो है अगर जुगाड़ टाइप है कि भाई एक किताब में आपकी मैथ भी हो, जीके भी हो, साइंस भी हो, सोशल स्टडीज़ भी हो, अंग्रेज़ी भी हो, ये कैसे हो सकता है कि और उस किताब में आप बेसिक मैथमेटिक्स कैसे सीखेंगे जब तक आपको टीचर नहीं पढ़ा रहा है। इस तरह काफ़ी बेसिक साइंस की वगैरह चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पता नहीं चलता। इंग्लिश की बेसिक्स प्रीपोजिशंस वगैरह होती हैं, हर किताब में हर चीज़ नहीं होती। हम टारगेटेड चीज़ें बना के आप लोगों को देते हैं। तो ये एक फार्मूला है। जैसे मैं हम हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि टारगेटेड स्टडी करें। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के हर किताब खोलें, हर चीज़ को। हाँ, अगर किसी बच्चे के पास टाइम है, वो 3-4-5 सालों से कंटिन्यूसली 8-8-10 पढ़ रहा है, तो उसको कोर्स कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं होती। मैं कोई कहता हूँ कि वो बच्चा अब ऐसे ही जाके टेस्ट दे, क्योंकि उसने ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं।
ये कोर्सेज होते हैं पर्टिकुलर बच्चे जो मतलब अभी किताब खोल रहे हैं, अब उनको पता चला है कि हमें तैयारी करनी है, या 8, 10, 5, 3, 4 साल से टच में नहीं है, तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए कोर्सेज होते हैं। इसी तरह फीमेल मैरिड वूमेन है जो पढ़ नहीं सकती, पहले उन्होंने स्टडी छोड़ दी है, अब उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। हर बच्चा टारगेट नहीं होता कोर्स के लिए, तो ये आपको एक सजेशन है, हमेशा कोर्स वो बचा ले जो टच में नहीं है। ठीक हो गया। बाकी अब जिसको SST का कोर्स चाहिए वो इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो उनको वो कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह। इसके नीचे जाएं, ये सारे कोर्सेज आपको नज़र आएंगे, पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।